लेकिन गोपी एक चालाकी करके चली गई। माखन बहुत ऊंचाई पे सीके पर दद रखा पाया, भगवान ने नए ढंग तैयार किए। कंधों पर दो हाथ बड़ी पर मार दिए। देखा माखन बहुत ऊंचाई पे है, तो किसी ग्वाला के कंधों पे चढ़ करके मटुकिया को पकड़ लिया। यदि उठा सके तो उठा लिया, फिर बात चोट कर खा डाला। मौत पहुंच लिया पीतांबर से, माखन का चिन्ह हटा डाला। देखा माखन बहुत ऊंचाई पर है, उठा सके तो उठा लिया, अन्यथा उस मटुकिया को तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि इधर तो घर में चोरी कर रहे हैं घनश्याम, और तब तक पानी भरने जो गई थी वो घुसी गाय में, हारे घुसी आई मेलन में गुजरिया लाई के गगरी। ग्वाल बाल तो माखन खाने में लगे हैं। अब समात गोपी जब आंगन में प्रवेश करती है, आए देखी गोपी जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई। अब का करे हो बंसी वारे, ग्वालन घर में आई देखो है जब तुम्हारी लगे जागरी, देखो है जब तुम्हारी। भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वालों के साथ जहां माखन खाने में जुटे हैं। अब समाप्त गोपी जब घर में पहुंची है तो ग्वाल घबरा गए और गोपी ने गेट बंद कर दिया। कहा अब देखें कहां जाओगे। मैंने तो ये सोचा था तुम समझदार हो, मैंने तो ये सोचा था कि हमारे गोकुल को बहुत आगे बढ़ाओगे। गोपी बोली तू कैसा और पर जोर निकला, और ये कन्हैया माखन जोर निकला, इसका कन्हैया
कभी सोचा भी नहीं था कि तुम माखन चोर निकलोगे। उसी समय कहा अब हम तुम्हें यशोदा के पास लेके चलेंगे और तुम्हारी शिकायत जब भी करने हम जाते हैं तो यशोदा मैया मेरी बात पर विश्वास नहीं करती। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं गोपी मुझसे यशोदा के पास मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे तुम्हें तो भजन किया करती हो और ये कहा करती हो कि एक बार हमें दर्शन दे जाओ। इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आता हूं। माफ कीजिएगा ग्वालिनी। सोने ले गोकुल की गुजरिया मत ना भुलाए जाए यशोदा माँ कैसे। गिरधर उस गोपी से निवेदन करते हैं और कहते हैं अरे तू ही बुलाती तभी मैं आते क्यों रही डाक लगाई। तू भी आज बनी निर्मोई तू भी आज बनी निर्मोई निक दया ना आई फेरो हमसे ना नजरिया मत ना बुलाए जाए यशोदा माँ। भगवान श्याम सुंदर बार बार उस गोपी से आग्रह करते हैं कि हमें यशोदा के पास नहीं लेके जाओ, लेकिन गोपी नहीं मानी और कन्हैया को पकड़ के गांव की बहू होने के कारण लंबा सा घूंघट मार के चलने लगी। कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं। उसी गली से उसी गोपी का एक लड़का आ रहा था। भगवान ने इशारा किया, उसे अपने करीब बुलाया और कान में धीरे से कहा तेरी मैया जबरदस्ती मुझे माखन खिलाने के लिए लिए जा रही है। ऐसा करो भैया तुम चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी। कहने लगा तो मुझे भेज दो। भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा इस हाथ को पकड़ करके तुम जबरदस्ती खींच रही हो, इस हाथ में बड़ा दर्द होने लगा है, तुम मेरे इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लो। तो गोपी ने घूंघट में से नहीं जान पाया क्या हो गया। कन्हैया ने अपने कलाई को छोड़ा करके और उसके लड़का का हाथ उसके हाथ में दे दिया। गोपी पहुंच गई। यशोदा निकल के देखो, जब कभी मैं तुमसे शिकायत करने के लिए आई तुमने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं भगवान कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। यशोदा तब कहने लगी ने कयाली घूंघट ठाली। घूंघट हटा के तो देखो किसका लड़का है। तब तक भगवान कन्हैया अंदर से बाहर निकल आए। देख लिया तुमने यशोदा मैया, जो गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं। देखो मैं घर में बैठे हैं और ये अपने बच्चे को बुला करके ले आई और मेरी शिकायत करने चली आई। जगह पकड़ बोले भगवान
गप के गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। बोले हैं भगवान श्याम, यशोदा मैया तुम सीधी साधी हो, इसलिए गोपियां उल्हाना लेकर के तुम्हारे करीब आ जाती हैं। अरे झूठो दे उल्हानो तुमको कैसो दोष लगाए, सुबह से बैठे अपने घर में झूठी बात बनाए, गप के गूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, माँ ये गोपियां न जाने कि वो हमारे पीछे पड़ गई, कोई न कोई उल्हाना लेकर के तुम्हारे समीप आ रही हैं, और मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ। चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, हमारे घर में किस चीज की कमी है। गोपी बोली चलो कोई बात नहीं, आप तो निकल आए चालाकी से, अब आओगे तब देखूंगी मैं तुम्हें। तो कन्हैया फिर शिकायत करने लगे गोपियों की। देखिए कितने नटखट थे। गोपी शिकायत करने आई, उस बात को टाल दिया भगवान ने और कहने लगे यशोदा मैया देखो इस गोपी को ऐसे खड़ी है, दाने कितनी सीधी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ये गोपियां कि मैयारी ये सब बालाएं और हमें पकड़ ले जाती हैं। भगवान कन्हैया गोपियों की ही शिकायत करते हुए बोले हैं, मैया ये गोपी अभी सीधी लग रही है, मगर मैया ये सब और हमें खेत ले जाओ, मोए माखन को लालच देखी सब घर को काम कराती है।
उन गोपियों के ऊपर दोषारोपण करते हुए भगवान कहते हैं कि ये गोपी तुम्हारे करीब शिकायत लेके आई है मां, मैं तो कभी चोरी नहीं करता और ये गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि इस गोकुल को छोड़ना ही उचित है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। गोपी बोली, अब चाहे कुछ भी कहो, चालाकी से निकल आए। चलो छोड़ो, आज की तो कोई बात नहीं है मैया, मेरी एक दूसरी बात सुन लो। तो यशोदा से दूसरी शिकायत करती हुई गोपी बोली, एक दिन हमें यमुना के किनारे पे मिल गया, माफ करें, ये गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में दिया है, जो सोमवार के दिन रेडियो पे आता है। मैं ग्वालन के बीच में घिरी गई, जब उन पे ठाड़ी लूट गई, ग्वालन के बीच में घिरी गई, बाप मेरी बात बिगड़ गई। यशोदा से शिकायत करके वो गोपी बोली है, आज तो कोई बात नहीं, आप तो चले आए। एक दिन यमुना के करीब जब हमें मिल गए ये श्याम सुंदर, जब से सियानो हो समरिया विगौती उत्पाती, से शिकायत करने के बाद बहुत सारी जगह पड़ी है, इधर आ जाओ, हाँ रास्ता नहीं रोको, क्योंकि जी हमारे पीरे कुत्ता भाई परेशान हुए हैं बिना मतलब में, जाओ बैठो। इन्हें कथा से कोई मतलब ना, रुपये से मतलब है कि कितनी आए रही, कितनी लिख रही, कितने का धंधो करके बैठे हो कथा का। भैया ये 50 रुपया हमारे पास श्रीमान काली चरण जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं, उन काली चरण जी की तरफ से ये
50 रुपया हमारे पास आए हैं, भगवान लंबी उम्र देता रहे, समाज का सम्मान मिलता है। तो आइए देखें, गोपी शिकायत करती रही भगवान कन्हैया की, और उसके बाद यशोदा जब अपने काम से लग गई तो उस गोपी ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। छोटे थे, बहुत छोटे, और एक निवेदन किया। देखिए गोपियों का कैसा प्रेम था भगवान से। एक निवेदन किया, श्याम सुंदर नाराज नहीं होना, अरे ऐसे ही चले आइयो। मैं तो शिकायत करने चली आई थी, आज जैसे आए थे मेरे आंगन में, और वैसे ही चले आइयो। सवेरे मेरे अंगना में ऐसे ही चले आइयो, सवेरे मेरे अंगना में ऐसे ही चले आइयो। भगवान श्याम से विनती करने के बाद गोपी जब अपने आंगन के लिए चली गई तो तुरंत सब ग्वाल बाल एकत्रित हो गए और कहने लगे, आज हम चोरी दूसरे के घर पे नहीं करेंगे। बोले चोरी करेंगे तो आज यशोदा के घर पे चोरी करेंगे। मनसुखा बोला, ये मनसुखा बड़ा चंचल था, हंसोड़ा, हंसने की इसकी आदत थी। बोलो आज हम यशोदा के घर में, बोले यशोदा के घर में क्या है? जवाब दिया, सुनो, चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। बोले क्यों? जवाब दिया, घर में चोरी करते हुए पकड़ जाओ तो मार उतनी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ेगी, और चोरी करने में अगर घर में सफल हो गए तो हर जगह सफल। अब सब लोगों को छोड़ करके, पूरे गांव के घरों को छोड़ करके भगवान कन्हैया अपने घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करिए। देखा यशोदा घर पे है नहीं, मटुकिया को तोड़ दिया और माखन खाने लगे। तो ये मनसुखा बड़ा चंचल था। कभी तो ये कह रहा है कि वो मनसुखा दही भी खाता है और बातें करता जाता है।
का माखन भी खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है और कह रहा है कि चोरी करने में आज आनंद ही अलग आ रहा है। अकस्मात यशोदा का आना हुआ। यशोदा ने देखा कि आज तो घर में ही चोरी हो रही है। पकड़े गए फिर ये कदन, घर में माखन चोरे। श्याम सुंदर को यशोदा ने पकड़ लिया और कहा, घनश्याम, कोई भी गोपी शिकायत लेके आती थी तो मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। आप हम अपने घर में ही चुरा करके माखन खा रहे हो तो देखिए कितने से नटखट भगवान श्याम झूठ बोल गए। हरी मैया मोरी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोई पठायो। माफ करना मां यशोदा, माखन मैंने नहीं खाया। यशोदा कहने लगी, जब तुम चोरी करते हो फिर भी झूठ बोलते हो। एक सवाल का उत्तर चाहिए, जब चोरी तुमने नहीं की तो ये मटुकिया कैसे टूट गई? कन्हैया फिर बात बदल गए। माफ करना यशोदा मैया, तुम सीधी सादी हो इसलिए तुम कोई बात समझ नहीं पाती हो। ये मटुकिया मैंने नहीं तोड़ी। फिर तो यशोदा से बोले, मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बहाना बना करके भगवान बोले हैं, मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वो बर्तन तोड़ गिराती है, मेरा नाम लगाती है। माफ करना मां, धीरे खेलो महाराज। घर में जो एक कजरी बिल्ली रहती है वो बर्तन तोड़ देती है और तुम सीधी सादी हो इसलिए तुम समझ नहीं पाती हो। मां, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने चोरी नहीं की। तो यशोदा बोली, आज चाहे कुछ भी कहो लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो रस्सी लेकर के भगवान को बांधने लगी। देखिए, जिस रस्सी में भगवान को बांधा गया वो रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लेके आई, वो भी छोटी पड़ गई। भागवत में तो ये लिखा है
कि तमाम मोहल्ला की रस्सी लग गई लेकिन भगवान बंधे नहीं। बड़ी असमंजस की बात है कि पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई और भगवान बंधे ही नहीं। क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा था घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं और ये सुधा झुझलाती घट जाती है कि भगवान कन्हैया का शरीर मोटा हो जाता है।